दो बहनों की अनोखी किस्मत। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन राधा शांत और मेहनती थी। छोटी बहन पूजा थोड़ी चंचल और सपने देखने वाली थी। दोनों की मां बीमार रहती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। घर में हमेशा तंगी रहती थी। राधा सुबह सूरज से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती और पानी भरती। पूजा अभी भी नींद में होती। गांव वाले राधा की तारीफ करते। वह सबकी मदद के लिए तैयार रहती। पूजा को ये बातें अच्छी नहीं लगतीं। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। पिता बीमार पड़ गए। कमाई का सहारा टूट गया। घर पर संकट मंडराने लगा। राधा ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। मां रोने लगी। पूजा चुपचाप खड़ी रही। शहर की भीड़ राधा को डराने लगी। वह एक अमीर घर में काम करने लगी। दिन रात मेहनत करती रही। उधर पूजा गांव में अकेली पड़ गई। लोग ताने मारते। उसका मन टूटने लगा। एक लालची जमींदार की नजर पूजा पर पड़ी। उसने मदद का झूठा वादा किया। पूजा उसके जाल में फंस गई। राधा पैसे जोड़कर घर भेजती रही। वह हर खत में हौसला लिखती। पूजा खत पढ़कर भी खामोश रहती। जमींदार पूजा को सपने दिखाता, महल, गहने और ऐशो आराम। पूजा का दिल लालच में भर गया। मां ने पूजा को समझाया, बेटी सच्चाई का रास्ता मत छोड़, पर पूजा ने अनसुना कर दिया। राधा की ईमानदारी से मालिक खुश हुआ। उसे वेतन बढ़ा दिया गया। उसकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। पूजा ने जमींदार से शादी कर ली। गांव में शोर मच गया। मां की आंखें नम हो गईं। राधा को शादी की खबर मिली। उसने चुपचाप आशीर्वाद भेजा। दिल में हल्की टीस उठी। शादी के बाद जमींदार का असली चेहरा सामने आया। वह गुस्सैल और निर्दयी था। पूजा डरने लगी। महल जैसा घर अब कैदखाना लगने लगा। गहने भारी जंजीर जैसे लगे। पूजा का दिल घुटने लगा। उधर राधा ने छोटी सी दुकान खोल ली। मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। मां की तबीयत बिगड़ गई। राधा दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची। पूजा को खबर नहीं दी गई। मां ने आखिरी सांस ली। राधा की गोद में दम तोड़ दिया। घर सन्नाटे में डूब गया। पूजा को जब खबर मिली, वह रोती हुई मायके आई। पर बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें पहली बार गले लगीं। आंसू थम नहीं रहे थे। बीता समय वापस नहीं आया। जमींदार को पूजा का मायके आना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में उसे डांटा। पूजा का दिल टूट गया। राधा ने पूजा को अपने साथ चलने को कहा। सब छोड़ दे, मैं हूं ना। पर पूजा डर गई। कुछ महीनों बाद जमींदार ने पूजा को घर से निकाल दिया। उस पर झूठे आरोप लगाए। पूजा बेसहारा हो गई। बारिश की रात थी। पूजा भीगती हुई सड़क पर बैठी थी। आसमान भी रो रहा था। राधा को खबर मिली। वह तुरंत दौड़ी आई। उसने पूजा को गले लगा लिया। पूजा अब कमजोर और बीमार थी। चेहरे की चमक खो चुकी थी। आंखों में पछतावा था। राधा ने इलाज करवाया। दिन रात सेवा करती रही। पर बीमारी बढ़ती गई। पूजा धीरे धीरे बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। वह खिड़की से आसमान देखती। खामोश आंसू बहते रहते। एक दिन उसने राधा का हाथ पकड़ा। दीदी, मैंने बहुत गलती की। राधा की आंखें भर आईं। तूने मुझे हमेशा बचाया। पूजा की आवाज कांप रही थी, मैं ही तुझे समझ न पाई।
राधा ने उसे सीने से लगा लिया। सब भूल जा बहन। कमरा सिसकियों से भर गया। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। उम्मीद टूट गई। पूजा की सांसें धीमी होने लगीं। उसने आखिरी बार राधा को देखा। होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगले जन्म में फिर से तेरी बहन बनूंगी, इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। राधा चीख उठी। आंगन में चिता सजाई गई। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे आसमान भी रो रहा हो। राधा अकेली खड़ी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल खाली हो चुका था। गांव वालों की आंखें नम थीं। सबने पूजा की कहानी सुनी। सबक गहरा था। राधा ने पूजा की याद में एक छोटा आश्रम खोला, जहां बेसहारा लड़कियों को सहारा मिला। उसने बहन का नाम दिया। हर बच्ची में उसे पूजा दिखती। वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर आंखें नम हो जातीं। रात को वह आसमान देखती। एक चमकता तारा दिखाई देता। उसे लगता पूजा मुस्कुरा रही है। वह धीमे से कहती, मैं तुझे नहीं भूलूंगी। हवा हल्की सी चलती, जैसे जवाब मिल गया हो। समय बीतता गया। राधा की दुकान बड़ी हो गई, पर दिल का खालीपन नहीं भरा। लोग उसे मजबूत महिला कहते, पर कोई उसके दर्द को नहीं जानता। वह चुपचाप सहती रही। हर त्योहार पर एक दीप अलग जलता। पूजा की याद में आंगन में सन्नाटा रहता। राधा अक्सर पुरानी चिट्ठियां पढ़ती। आंसू कागज पर गिरते। लिखावट धुंधली हो जाती। वह फुसफुसाती, काश तूने मेरी बात मान ली होती। दिल में टीस उठती। खामोशी जवाब देती। एक शाम राधा ने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बहते रहे, बहन तेरे बिना सब अधूरा है। और कहानी एक गहरी खामोशी में खत्म हो गई।